दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्वांचल लाइफ न्यूज चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये मामला है पुणे के युवा व्यवसायी केतन अग्रवाल का, जिसकी मौत को पहले एक हादसा माना गया था, लेकिन बाद में जांच में मामला हत्या का निकला। जानकारी के अनुसार केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोहागढ़ फोर्ट घूमने गए थे। शुरुआत में बताया गया कि फोटो खिंचवाते समय उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए। इस घटना को एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन पुलिस जांच के दौरान कई ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जांच में पता चला कि ये कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। पुलिस के अनुसार सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की हर कड़ी को ध्यान से जांचा जा रहा है ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और अदालत में सुनवाई के बाद ही अंतिम सत्य सामने आएगा। इसलिए हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए और किसी भी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, तो कट रचा है और कट रचने के आज तो 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं, जहाँ उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है, मार्केट यार्ड में उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। और
अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में डायरेक्टली क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह ऐसा सामने आया? ते एकमेकाचे संपर्कात आणि संबंधात होते। हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। क्या ये पहली बार ही हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है प्राथमिक तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसके पासपोर्ट तोड़ किया और जी। बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए ये यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं, क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहाँ पे दोनों के बिजनेस हैं और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होके सामने आया है। थँक यू सर. थोडं मराठीमध्ये माहिती लोहगड जाण्याच्या आधी ते बालीला जाणार होते सर, त्या संदर्भात काय अपडेट आहे? हाँ, बहुतेक 5-7 जूनचे आसपास पहिले आठवड्यात जूनचे बाली या ठिकाणी प्री वेडिंग शूटसाठी जाणार होते। त्यासाठी ते पुण्यातून निघाले सुद्धा होते एकतर आणि परंतु मुंबईला जाऊन त्यांना असा कळाला की तो पासपोर्ट जे आहे केतन अग्रवालचा ते मिसिंग होता आणि अधिक तपासात आमच्या समोर आलेला आहे की ते जे मुलगी आहे सिया गोयल त्यांनी स्वतःहून त्याचा पासपोर्ट काढून त्याला डिस्प्लेस केला होता ते पासपोर्ट, म्हणून ते बालीला त्याच्याबरोबर जाण्याची त्याची काही इच्छा नव्हती आणि मग परत आल्यानंतर हिच्या सिया गोयलचा बर्थडे प्लॅन केला होता 19 तारखेला आणि दोघा फॅमिलीजने मिळून, परंतु त्या ठिकाणी सुद्धा त्याची जाण्याची इच्छा नव्हती म्हणून त्यांनी 18 तारखेला आग्रह धरून त्याला सोबत लोहगडला ट्रेकिंगसाठी घेऊन गेली। त्या ठिकाणी अगोदरही तो चेतन चौधरी तिकडे आला होता म्हणून ह्या घटनाला त्यांनी अंजाम दिलेला आहे। पासपोर्टच्या थेफ्टमध्ये एनी सेक्शन और ॲडिशनल ऑफेन्स आता त्यामध्ये पुढील तपासामध्ये जर काय असा त्यांनी त्याचा जे नुकसान केला तसे कलम ॲड करण्यात येईल। इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आतापर्यंत जे सांगितलेल्या गोष्टी आम्ही त्यांच्याकडे क्रॉस चेक केल्या आहात म्हणूनच आपण आपल्याला अपडेटेड माहिती दिलेली आहे। पासपोर्ट त्यांनी घेतला होता हे कधी कळालं? घटनेच्या नंतर कळालं की आधी? ही घटनेच्या नंतर आता आमच्या तपासामध्ये ही गोष्टी त्यांना माहीत होता की त्याचा पासपोर्ट जे आहे ते असा प्रकारे मिसप्लेस झाला होता, पण त्यासाठी कोणी आमच्याकडे कंप्लेंट केलेली नव्हती आणि दुसरा ते ज्युरिस्डिक्शन इथे ते पुण्या सिटीमध्ये राहत होते, ते आमच्याकडे तशी काही कंप्लेंट जापर्यंत ते लोहगड किल्ल्यावर गेले नाही तर काही आलेली नाही। ही घटना घडल्यानंतर ईडी दाखल आमच्याकडे झाल्यानंतर आम्ही अधिक तपास सुरू केलेला आहे। तिच्या कुटुंबियांना माहित होतं त्याचा पासपोर्ट हिनं मिस केलाय? हो, कुटुंबियाला एवढा तर माहीत होता की पासपोर्ट मिसिंग आहे, त्याचा बहुतेक संशय असू शकते किंवा
आता पर्सनल रिलेशन्समध्ये खूप काही गोष्टी असतात घरात, त्यावर कमेंट करणे योग्य नाही. पासपोर्ट हिने काढून घेतला होता आणि हिच्याकडे आपण कुठून मिळाला पासपोर्ट? ते मिळालंच नाहीये. त्यावेळीची घटना आहे, जूनचे फर्स्ट आठवड्याची घटना आहे. छोटा फक्त ब्रीफिंग द्या आम्हाला. प्लीज ब्रीफ अस एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन्ड इन रोगट केस बिकॉज नाउ इट इज क्लियर दॅट इट्स अ मर्डर. On 16th of June 2026 at Lohgad Fort in the jurisdiction of Lonavala Rural Police Station, an accidental death case was registered under AD number 36/2026 under section BNSS 194, where it was reported that a would-be couple who had got engaged in February 2026, Sia Goel and Ketan Agarwal, they had gone for trekking on the fort, and that the boy Ketan Agarwal had fell down after slipping away from one of the edge walls of the fort, and the girl Sia Goel herself reported it to the family of the deceased, and that time police also reached there, and the family also reached. His body was extracted from the valley, and then after post-mortem and all, it was handed over to the family. Registration of the AD and certain information provided by the family and the friends of the deceased brought some pictures, suspicious pictures in front of us, which were further investigated, and it transpired that Sia Goel was in relationship with the boy named Chetan Chaudhary, who used to work in the same area in market yard in Pune city, where that girl and her family had the business. So in the further investigation through the confidential sources and technical analysis of the phone calls made and the CCTVs, the presence of Chetan Chaudhary was found at the fort itself, and it was clear, and after in the further interview and interrogation of the suspects, they admitted that they had conspired together to kill the boy named Ketan Agarwal. So on 18th, before Ketan Agarwal and Sia Goel reached the fort, this Chetan Chaudhary was himself present at the fort itself, and when they went upstairs, he went after them, and they together pushed him down the fort, which caused his death. Now both are detained, but is she confessing something during interrogation? They did. Both accepted the. They did accept. इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए पूर्वांचल लाइव न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।